जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं स्वामी प्रीतमाचार्य देवतीर्थ महामंडलेश्वर श्री महंत खाटू श्याम धाम दिल्ली धाम आप समस्त सनातन धर्म के हिंदू भाई बहनों माताओं सबों को आज इस बड़े ऐतिहासिक क्षण का शुभकामना देता हूँ। यह ऐतिहासिक क्षण सनातन धर्म और हिंदू समाज के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। पिछले 1000 वर्षों से हमारा हिंदू समाज हारता ही आया है। 800 वर्षों तक 947 ईस्वी के आसपास भारत पर मिलक्ष लुटेरा जो विधर्मी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ भारत पर और राजा पोरस को उसने हराया। उस समय से फिर पृथ्वीराज चौहान से लेकर सारे हिंदू राजा हारते रहे। हेमचंद्र विक्रमादित्य और इस कारण से कम 800 वर्षों तक मिलेच्छों का, विधर्मियों का, आतताइयों का शासन भारत पर रहा। समस्त हिंदू समाज की अस्मिता, गौरव और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दिया गया। 800 वर्षों तक विधर्मियों ने, मिलेच्छों ने, आतताइयों ने, हबशियों ने, बर्बर आक्रांताओं ने भारतवर्ष के दिव्य और दैदीप्यमान संस्कृति को 800 वर्षों तक रौंद डाला। लगभग 50,000 मंदिर तोड़ डाले गए, आप सब जानते हैं। और इतिहास को छाने, इंटरनेट को खंगाले, उसमें आपको पता चलेगा। श्री राम जन्मभूमि का विशाल मंदिर हो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का दिव्य मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, राजा भोज का सरस्वती मंदिर हो, और ऐसे कुतुब मीनार का 27 हिंदू और जैन मंदिर हो, या अजमेर का जो वो जिसको आज अजमेर का वो दरगाह कहते हैं, वो दरगाह नहीं है बल्कि वह शिव मंदिर है। आप सब पता करें। इसके लिए समस्त भारतवर्ष के शासकों से, जो हिंदू शासक आज पृथ्वीराज चौहान की परंपरा में, पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू राजा थे और पुनः आज 1000 वर्षों के बाद ईश्वर के अंशावतार के रूप में श्री मोदी जी भारत के, आजाद भारत के प्रथम हिंदू राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। उनसे आग्रह है कि भारत के तमाम ऐसे 50,000 मंदिर जो तोड़ दिए गए थे, उन मंदिरों का सत्यापन हो, उनका परीक्षण हो, और अगर सचमुच वहां पर प्रमाण निकलता है मंदिर का, तो पुनः मंदिर प्रतिष्ठा हो। हमें किसी का अन्य धर्म का पूजा स्थल हमने आज तक नहीं छीना, नहीं तोड़ा, और मुझे चाहिए भी नहीं। हम हिंदू समाज में इतनी क्षमता है कि हम बड़े से बड़े मंदिर और बड़े से बड़े दिव्य तीर्थ स्थान स्वयं बनाते हैं। जैसे आज भी अक्षरधाम और इस्कॉन सारी दुनिया में तीर्थों का निर्माण कर रहा है, तो हम किसी के धर्म स्थान को तोड़ते नहीं। लेकिन जिन्होंने हमारे धर्म स्थान को तोड़ा इतिहास में, वो तो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारे मर्यादा, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भी इस देश में शासन किए और आज हम आजाद हुए, और आजाद होने के बाद आज 75 वर्ष बीत गए। आजाद होते ही सरदार पटेल को भी, लौह पुरुष को भी इस कड़ी में हमें याद करना है और सरदार पटेल जी को भी श्रद्धांजलि देना है। वह लौह पुरुष न होते तो आज भारतवर्ष जो हमें दिखता है वो नहीं होता। 500 से ज्यादा रियासतों को सरदार पटेल ने एकीकृत किया। उनको नमन है ऐसे महापुरुष को। और सरदार पटेल ने भारतवर्ष का जो पहला मंदिर था, सोमनाथ मंदिर, जिसको आतताइयों ने तोड़ा था, उसका निर्माण करके भारत की गौरव की प्रतिष्ठा पटेल जी ने की, और भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आज 75 वर्ष के बाद उसे दोहराया जा रहा है, और हमारे गरिमा में, गौरव में महा अवतार है मोदी जी और हमारे योगी जी, ये पुनः भारतवर्ष में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। समस्त हिंदू
सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को मैं पुनः पुनः बधाई देता हूं कि यह गौरवमय क्षण हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएं। और आप सबों को श्रीधारा सिंह वेलफेयर ट्रस्ट एक बहुत ही समाज के लिए परोपकारी संस्था के रूप में दिल्ली में काम कर रहा है। आप सब इस संस्था से जुड़े, इस संस्था को सहयोग करें और इस संस्था के सहयोग से समस्त समाज को लाभान्वित करें। और अपना भी संगठन है जो कि श्री माता महालक्ष्मी परिवार और श्री रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से आप सबों को बधाई देता हूं। श्री राम जन्मभूमि के महामंदिर का हम लोग महा उत्सव के रूप में मनाए। प्रभु श्री राम जब आए थे आज से लाखों वर्ष पहले, तो हमने दिवाली मनाई थी। आज पुनः हम लोग महादिवाली मनाएं, श्री राम दीपावली मनाएं और अपने गौरव की प्रतिष्ठा करें। हिंदू समाज से आग्रह है कि जातिवाद को भूलकर हमारी जाति आर्य हिंदू जाति और हमारा धर्म सनातन वैदिक धर्म, इस दो भावनाओं को लेकर के पुनः हम संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करें, क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म ही पूरे विश्व में धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। और बाकी जो धर्म नहीं है वो मजहब है, उससे समाज में विद्वेष फैलता है और सनातन धर्म से ही पूरे विश्व में शांति आएगी और हम सब मिलकर के पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना करें। हमें पुनः श्रीधारा सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आप समस्त समाज को बधाई, शुभकामना और इसी तरह के गौरव के क्षण हमारे जीवन में आते रहें और भारतवर्ष एक विकसित देश के रूप में विश्व में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो। विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम बने, इसकी शुभकामना। जय श्री राम।